लोगों को रैंक निकालने का सब्जेक्टिव मेथड सिखाया था, सॉरी ऑब्जेक्टिव मेथड सिखाया था। आज मैं आपको रैंक निकालने का ऑब्जेक्टिव मेथड सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रैंक के लिए मान लो एक वर्ड है रैंडम। इस वर्ड की मुझको रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, इस वर्ड की रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहला वर्ड साहिल। साहिल बेटा तूने करवाना है मेरे को थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं भी हेल्प करूंगा तेरी। साहिल बेटे मेरे को ये बता, अगर रैंडम के लेटर्स को अरेंज करें और मैं पूछूं टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी? हाँ साहिल जल्दी बोलो बेटे। इसके लेटर्स की हेल्प से अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो साहिल टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? साहिल कुमार। आयुष आप बता दो बेटा, टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। अब मैं इन 720 अरेंजमेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे को बता सकते हो बेटा फर्स्ट अरेंजमेंट क्या होगी? फर्स्ट वर्ड ए, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए। डी, बी तो है नहीं, ए बी सी डी डी। डी ओके सर, डी। डी, ओके डी एम एन एन, ओ आर, आर। ये मेरा पहला वर्ड बनेगा। हाँ या ना? अच्छा मुझको वर्ड स्टार्ट करवाना है आर से। मुझको आर से वर्ड स्टार्ट करवाना है। तो जितने भी वर्ड्स, आयुष तूने बताना बेटा, जितने भी वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे रैंडम से पहले आएंगे या बाद में आएंगे? रैंडम से पहले आएंगे। और डी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड, पहले एम से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड, पहले आएंगे। एन से भी और ओ से भी। ठीक है ना? तो मेरे को ये बता बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स साथ साथ लिखते जाना, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ए से स्टार्ट होंगे? जल्दी बता बेटा। 6P1। नहीं बेटे, ए को फिक्स कर दिया, इसका मतलब हमने ए को फिक्स कर दिया, हमने इनको अरेंज करना है बचे हुए को। तो इनको हम कितने वेस में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वेस में अरेंज कर सकते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद डी। डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड 4 होंगे? फैक्टोरियल। नहीं बेटे, डी से स्टार्ट करना तो डी को फिक्स कर दिया। 4 फैक्टोरियल। अब आप अरेंज करोगे ए एम एन ओ आर को। जब मैं कहता हूं कि आप डी से स्टार्ट करो तो इसका ओके मतलब क्या सर, है कि डी को आपने फिक्स कर दिया। ठीक है या गलत है? ठीक है तो सर। इसके वर्ड्स हो जाएंगे डी फिक्स हो गया, तो डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं? शाबाश, 5 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ऐसे ही नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एम क्या हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। ये भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। एन से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। एन से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वर्ड्स वर्ड्स बिफोर फर्स्ट लेटर आर, आर से स्टार्ट होने से पहले पहले हमारे पास पता है कितने वर्ड्स आ चुके हैं? 5 फैक्टोरियल कितनी बार आ चुका है? 5 बार। 5 तो 5 5। इंटू 5 फैक्टोरियल यानी कि 600 वर्ड्स आ चुके हैं। हाँ या ना यस आयुष? सर, यस अब सर। ये बता बेटा, 600 फर्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होगा? 600 फर्स्ट वर्ड। हाँ, सर, किससे स्टार्ट होगा? डी से। विल बिगिन विद डी। तो क्या होगा बेटा? डी से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड, डी आगे एम, एम, ना, डी, डी के बाद क्या आएगा? ए। ए, डी ए एम, एन ओ आर, एन सॉरी ओ आर। डी से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आर से स्टार्ट होगा। आर से स्टार्ट होगा, बोलो क्या हो जाएगा? आर ए, ए, हाँ, डी, 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 एम, आर ए डी एम एन एन ओ
ओ, ओ, ये हमारा 600 फर्स्ट वर्ड हो जाएगा। यहाँ तक बेटे बात समझ आ गई? यस सर। मुझे वर्ड चाहिए क्या, जरा ध्यान से देखो। मुझे चाहिए RA, ये भी RA है। मुझे चाहिए RAN, ये है RAD। यस ठीक है, सर। RAN से पहले पहले कौन से वर्ड्स आएंगे? कौन कौन? DOM। नहीं, RA, अब हमारा जो वर्ड्स है, जरा ध्यान से समझना बेटा। RA हमें चाहिए RAN से स्टार्ट होने वाला वर्ड, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है RAD से। तो कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो RAD से स्टार्ट होंगे, बिगिनिंग विद RAD? यानी RAD को कर दे फिक्स, समझ गए? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, इन MNO को अरेंज कर लेंगे तो वो हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, समझ गए? यस सर। RAN से पहले RAM भी आ जाएगा पहले या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। RAO नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो RAM से भी कितने वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे? 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर RAN से पहले पहले कितने वर्ड्स आ जाएंगे? जरा ये ध्यान से समझने वाली बात है। 600 वर्ड तो पहले ही आ चुके थे, प्लस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी 6 वर्ड्स तो ये हो गए और 6 वर्ड्स ये हो गए, यानी 12 वर्ड्स और हो गए। हाँ या ना? यस सर। RAN से पहले पहले 12 वर्ड हो गए हैं। अब बताओ बेटा 612, तो 613th वर्ड वो किससे स्टार्ट होगा? बताओगे बेटा 613th वर्ड किससे स्टार्ट होगा? एम से। एम। RAN से स्टार्ट होगा। वो एम क्या से होगा? सर। नहीं, RA बेटे, M वाले तो एन मैंने गिन लिए। ये एन से सर। एन। हाँ, RAD वाले भी गिन लिए, RAM वाले भी गिन लिए। अब मेरे को एन। चाहिए RAN। वो क्या होगा? RAN। बाकी बच गया आपके पास, एक तो बच गया D, एक बच गया M और एक बच गया ओ। O। इनको ऑर्डर में अरेंज कर लो। पहले क्या लिखूं मैं? एम। D लिखूं? डी डी डी। फिर क्या लिखूं एम। मैं? एम। M, एम। IJKLM, हाँ, MO। ओ। अब ये देखो हमारा वर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या? ये आ गया RANDMO। मुझको चाहिए RAND रैंडम OM, ये चाहिए। यस सर। RAND तक तो हम पहुंच गए अपने आप ही। यस सर। अब ये आया MO के बाद क्या वर्ड हो जाएगा? OM। तो 614th वर्ड जो है वो हो जाएगा RANDOM। समझ आ गया बेटे? यस सर। बेटे ईमानदारी से बताना मेरे को सारे बच्चे, कितने बच्चों को ये समझ आ गया है? झूठ नहीं बोलना बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। थोड़े ही बच्चों को भी समझ आया। गौतम, युगल, संभव, दिवेश, इनको समझ आ चुका है। आयुष को भी आ गया है, आयुष ने तो करवाया ही है। खैर चलो बेटा, एक बार हम रीकैप करते हैं। मैं बजाय इसको रीकैप करने के ना, मैं एक वर्ड और ले लेता हूं, उसकी रैंक निकालने का आपको तरीका सिखाता हूं। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, उसका मेथड क्या है। एक वर्ड और लेते हैं, लिखो बेटा। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कोई एक आसान सा वर्ड ले लेता हूं जिसमें, हाँ गुड आफ्टरनून, बिटिया कहाँ है आज? ज्वाइन नहीं किया उसने? नहीं, ठीक है। मैं बेटा एक ऐसा वर्ड ले रहा हूं जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल सा हो, ठीक है, जिसमें रिपीट ना हो। MANIK। आपने लेटर्स ऑफ द वर्ड मानिक आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी।
फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मानिक। कौन कौन बच्चे कहते हैं कि सर हमें ट्राई करनी चाहिए एक बात कि जैसे मैंने आयुष से करवाया था, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी रिपीट करना चाहता हूं। तो कौन बच्चा बेटा रिपीट करवाएगा मेरे को साथ साथ? जी, रेज योर हैंड्स प्लीज, जस्ट रेज योर हैंड्स। युवल, मानिक, गर्व विरमानी, देवेश। गर्व विरमानी करवाओ बेटा। बोलो बेटा, पहले टोटल वर्ड्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स बन के 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 120। 120। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या होगा? AIKMN। ABCDEFG, AIKMN। दिया, दिया। हाँ जी सर। बेटे ज्वाइन क्यों नहीं किया था अब तक? झूठ मत बोलना बेटा, सर सच। वो लाइट नहीं है। है क्या? लाइट नहीं है फिर तो अब कैसे ज्वाइन? वाईफाई। अब कैसे ज्वाइन किया? अब सर अब इन्वर्टर से कनेक्ट किया है। क्या किससे कनेक्ट किया? इन्वर्टर से। तो ये काम पहले भी कर सकते थे बेटे आप। सर पता वो नहीं हो बेटा रहा दिया, मुझे ना अब अच्छा नहीं लग रहा बेटा। मैं कुछ ना, मैं क्या बोल दूं बेटा? तू छुट्टी के बाद मेरे को कॉल करियो बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं नाराज चल रहा हूँ बेटा तेरे से, तेरे को पता है? तूने कभी फील किया है कि सर नाराज चल रहे हैं तेरे से? कभी ऐसा महसूस हुआ है तेरे को? नहीं। होना चाहिए बेटे। तुझे ये भी पता है मैं तेरे को अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ, हाँ या ना? बोल। हाँ जी। पता है ना बेटा? और तू बेटा इस तरीके से बेटा, ये तू चौथी बार कर रही है, तेरे साथ चौथी बार ऐसा हो रहा है कि तू चौथी पांचवी बार तू लेट ज्वाइन कर रही है, आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट। चलो छुट्टी के बाद बात करिए मेरे से, ठीक है? ओके। हाँ, अपने आप फोन आना चाहिए तेरा, ठीक है? नंबर ऑफ वर्ड्स बेटे हो गए 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन क्या है, सुन ले ध्यान से गुड़िया। लेटर्स ऑफ द वर्ड मानिक आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मानिक। बच्चे कल हमने ये इसी तरीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेथड से सिखाया था, आज मैं इसको सब्जेक्टिव मेथड से सिखा रहा हूँ। गर्व विरमानी करवा रहा है कि फर्स्ट वर्ड हो गया AIKMN। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 120। मुझको स्टार्ट करवाना है M से, मुझे M से स्टार्ट करना है। तो ऐसे वर्ड्स जो A से स्टार्ट होंगे, या जो वर्ड्स I से स्टार्ट होंगे, या जो वर्ड्स K से स्टार्ट होंगे, वो मानिक से पहले आ जाएंगे। गर्व हाँ या ना? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद A। हाँ जी बेटे, कितने हो जाएंगे A से स्टार्ट होने वाले वर्ड? 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। और I से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 24 ये हो गए, 24 ये हो गए, 24 ये हो गए। कितने वर्ड्स हो गए बेटा ये टोटल मिला के? बोलो 72, हाँ या ना? यस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर फर्स्ट वर्ड M, फर्स्ट लेटर M। कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो फर्स्ट लेटर M से पहले हैं? बताओ बेटा कितने हैं? 72। तो 73rd वर्ड विल स्टार्ट विद M। तो बेटा 73rd वर्ड क्या होगा? बता बेटा गर्व। A। ना M भाई, 73rd वर्ड M से स्टार्ट होगा। इस M को ना यहाँ ले आओ, बाकी बचे हुए को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। M को शुरू में ले लो, M के बाद
ABCDGHIJKN, ये वर्ड होगा बेटा 73rd वर्ड। हाँ या ना? Yes sir. बोल बेटा, Yes sir. पक्का? Yes sir. अच्छा, तुझे वर्ड क्या चाहिए? तुझे चाहिए मानिक, MANIK। MA तो मैच कर गया, हमें चाहिए MAN। MAN से पहले कौन कौन से वर्ड्स आएंगे? MAI वाले सारे आ जाएंगे और MAK वाले भी सारे वर्ड्स आ जाएंगे। हाँ या ना? Yes sir. ओके, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद MAI, जल्दी बोल बेटा। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद MAI Equal 3 factorial. MAI को फिक्स कर दो, ठीक है, ये फिक्स हो गया। आपने अरेंज किनको करना है? इन दो को, K और N को, है ना? तो कितने वे हो गए ये? 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद MA, हाँ जी बेटे बोलो, MAI के बाद आ जाएंगे MAK, ये भी 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल 2 और 2 4, तो वर्ड्स ये हो गए, ठीक है ना? MAN से पहले पहले हम कितने वर्ड्स आ जाएंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर MAN से स्टार्ट होने से पहले पहले, बिफोर बिगिनिंग विद MAN, वर्ड्स बिगिनिंग विद MAN, number of words before the word beginning with MAN will be equal to 72 पहले आ चुके थे, 4 ये आ गए, 78 आ गए, ठीक है? 76 आएगा। हाँ जी बेटा, 76, हाँ जी बेटे 76 हो गए। 77th वर्ड क्या होगा? That word will start with MAN। MAN से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड, 2 ही वर्ड बचे हुए बेटा, एक K बचा हुआ है और एक I बचा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में K और I को देखें तो पहले कौन आता है? I पहले आता है और फिर K आता है। ये चांस है बेटा कि 73rd वर्ड मैनिक ही बन गया, ठीक है ना? तो ये इसकी रैंक होगी। दिया, तेरे को समझ आया बेटा क्या तरीका था? यस सर। ठीक है बेटे, अब इसके 1-2 क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल और लंबा तरीका है, ठीक है? मैं आपको बेटा वर्ड्स दे रहा हूं, आपको इन वर्ड्स की रैंक फाइंड करनी है घर पे, ठीक है? वर्ड लिख लो, इनकी रैंक कैलकुलेट करके, पूरे मेथड से कैलकुलेट करके सब बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करना है या उस पे, सॉरी, होमवर्क पे डालना है ऐप पे, KRISH, इसकी रैंक फाइंड करनी है, क्रिश की रैंक फाइंड करनी है, ठीक है? IN इन वॉल्यूट, VOLUTE। देखो बेटा कोई रिपीट तो नहीं हुआ इसमें, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये 2 वर्ड्स की रैंक आपको फाइंड करनी है, तो ये आपका होमवर्क है। अगर रिपीट हो गया तो नहीं निकाल सकते उसकी रैंक? नहीं, रैंक निकल जाएगी, वो अभी मैंने आपको अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन सिखाई नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, रैंक उसकी भी निकल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अब बेटा अगली टाइप पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको, अगली टाइप सिखाने से पहले एक छोटी सी बात सिखाता हूं, ठीक है? वो क्या बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों बेटा ये स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई, मैं भी करता हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये है कि n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है टेकिंग r एट ए टाइम,
जब x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब आप इस तरीके से मान के चलो, और सॉरी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जैसे 10 आपके घर में गेस्ट आए, एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, जिसमें से 6 चेयर्स हैं आपके पास, 2 गेस्ट ऐसे हैं जिनको चेयर की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताओ कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 8 गेस्ट में से 6 को चेयर देनी है। एम आई राइट और रॉन्ग पूर्णिमा? इतना टाइम नहीं लगाते बेटा, ऑडियो ऑन रखो। पूर्णिमा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 10 गेस्ट थे, आपने 2 को चेयर देनी ही नहीं है। इसका मतलब 8 लोगों में से आपने किन्हीं 6 को चेयर देनी है। तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगी 8 परमुटेशंस 6। यानी इस केस में क्या हो गया कि n में से x माइनस कर देंगे, n माइनस एक्स परमुटेशंस r माइनस एक्स। लिख लो बेटा इसको, n माइनस एक्स परमुटेशंस r माइनस एक्स। नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहा हूं मैं, परमुटेशंस विद रेपिटेशंस। हाँ जी बेटे, युगल, हाँ जी बेटे, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। सर पिछली वाली में r माइनस एक्स क्यों करेंगे? r माइनस एक्स नहीं, r बेटा, गलती से हो गया, r गलती से हो गया बेटा। n माइनस एक्स परमुटेशंस r, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। Permutations with repetitions. The number of permutations of n different objects taken are at a time when repetition is allowed. बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार लिखो बेटा, the number of permutations of n different objects number of permutations of n different objects taking r at a time when repetition is allowed। इस बात का मतलब समझना बेटा, मतलब आप यूं समझिए बेटा कि मेरे पास n कोई भी डिफरेंट चीजें हैं और उनमें से मेरे को r चीजों को सिलेक्ट करना है, को अरेंज करना है। मैं रिपीट कर सकता हूं, मतलब एक ही चीज को बार बार भी लिख सकता हूं, एक ही चीज को बार बार भी लिख सकता हूं। एनीवन दिया, हैंड रेज किया आपने, एनीवन कैन टेल मी? कोई बच्चा बता सकता है? n फैक्टोरियल। कैसे? एनीवन?
एक मिनट बच्चों, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा शायद कोई बटन दब गया, क्या हो गया पता है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर हाँ 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 मैं लीव कर दूं, ठीक है मेरी बेटे, दूसरी एक क्लास मिनट बेटे, मैं स्टार्ट कनेक्ट, होगी। हाँ मेरी बेटे दूसरी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई, मैं एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ। बेटे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पता नहीं बेटा, कनेक्ट शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। कुछ प्रॉब्लम आ गई है बेटा, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लूं पहले। एक मिनट बेटा, कनेक्ट कर रहा हूं मैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? यस सर। ओके बेटा, ये कनेक्ट नहीं हो रही, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें स्क्रीन में। चलो बेटा, फिर मैं कल ही करवाता हूँ आपको, ठीक है? अभी भी शेयर करूंगा, फिर टाइम लगेगा। हो गई, बंद होती है स्क्रीन, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। सर ये शुरू नहीं होएगा सर। क्यों? सर न्यूज में आ रखी थी, ये ऐप बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो सर, जूम का नाम नहीं था।